मध्य प्रदेश में कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर की सूचना मिलते ही छतरपुर जिला प्रशासन चौकन्ना हो गया है। इसकी तैयारियां जोरों से कर दी गई हैं। आपको बता दें कि आरटी-पीसीआर रिपोर्ट पहले सागर जाया करती थी, अब छतरपुर में ही आरटी-पीसीआर की जांच की जाएगी। साथ ही में जिला अस्पताल में 2 ऑक्सीजन प्लांट और एक एलएमओ प्लांट सुचारू रूप से संचालित है। इसका निरीक्षण केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र खटीक और जिला कलेक्टर और छतरपुर जिला प्रशासन के द्वारा कर लिया गया है। इसको लेकर के किस तरह की क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं और क्या किस प्रकार प्रशासन अलर्ट है? जैसे ही ये कोविड की बीमारी का फैलने का संज्ञान में आया तो मेरे द्वारा कलेक्टर महोदय के से निर्देश अनुसार यहाँ पे ज़िले में हमने सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली हैं और जो थोड़ी बहुत रह गई वो कर रहे हैं। अभी हमने जो कोविड वार्ड था वो कंप्लीट कर लिया है, उसमें 12 बेड ऑक्सीजन वाले हैं। दूसरी हमने जो वार्ड हैं वो चिन्हित कर लिए हैं और उनमें पूरा बेड की व्यवस्था कर दी है। दूसरा, इस बार हम जो प्रयास ये कर रहे हैं कि यहाँ पे हम आरटी-पीसीआर जो टेस्ट है जो सागर जाते थे उसको हमने यहीं लैब को स्थापित कर लिया है और जो हमारी माइक्रोबायोलॉजिस्ट है आज ही वो सागर प्रशिक्षण उनको भेजा है, तो वो आरटी-पीसीआर वाली जो लैब है उसको भी हम 2-4-5 दिन में शुरू कर लेंगे। दवाइयाँ पूरी हमने जितना मिनिमम दवाई चाहिए उन दवाइयों को हमने पूरा खरीद लिया है और जो जो सामान हमें चाहिए वो सामान हमने कोविड से रिलेटेड सामान है वो सब सामान की व्यवस्था मेरे द्वारा की गई है। और यहाँ पे जब भी ये इस तरह का अगर कोविड के केसेस यहाँ पे अलर्ट आता है और इस तरह की जानकारी मिलती है तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। उनकी यही जांचें हम इस बार करवाएंगे। सर, ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया था पीछे, उसकी क्या स्थिति है? हाँ, ऑक्सीजन प्लांट का मेरे द्वारा स्वयं माननीय मंत्री जी द्वारा भी निरीक्षण किया गया था, बीरेंद्र खटीक जी द्वारा, और उसके बाद मैंने फिर संडे को मॉकड्रिल कराया है। हमारा ऑक्सीजन प्लांट 2 पीएसए प्लांट है जो 850-1000 की कैपेसिटी के हैं, एक एलएमओ प्लांट है, तो ये तीनों वर्किंग में हैं और ऑक्सीजन से हम इस बार ये आश्वस्त हैं कि ऑक्सीजन की कमी, चूँकि हम 2 पीएसए प्लांट से स्वयं उसमें बना रहे हैं ऑक्सीजन, तो हमें इस बार कोविड में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। 200 बेड का जो हॉस्पिटल बनने जा रहा है बगल में, वो लगभग कब तक तैयार होकर के इसकी सुविधाएं मिल सकती हैं? अभी तक जो ठेकेदार द्वारा और जो एजेंसी है उनके द्वारा बताया गया है कि संभवतः सितंबर तक हम इसको शुरू कर लेंगे और इसी की तैयारी में हम लगे हुए हैं कि एक 200 बेड का हॉस्पिटल भी हमारे पास है, तो अगर कभी कोई ऐसी ज़रूरत पड़ेगी, वैसे तो ऐसी स्थिति बन नहीं पाएगी। हम लोग बिल्कुल अलर्ट हैं, पूरी तरह से हमारी पूरे ज़िले में टीम तैयार है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की टीम तैयार है, तो हम अपनी जो हमारी क्रिटिकल यूनिट है इसको सितंबर में मोस्ट प्रोबेबली चालू कर देंगे और इसको बहुत अच्छी तरह से प्लान करके इसकी हम शुरुआत करेंगे। लोगों को सतर्क रहने के लिए अभी से किस चीज़ की जांचें कराना चाहिए, क्या कराना चाहिए सर, क्या सजेस्ट करना चाहते हैं आप? मेरा तो ये मानना है कि किसी भी भीड़ वाली जगह में या कहीं बाहर ट्रेन में या बाहर जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले तो मास्क लगाना अति आवश्यक है। लोगों को कहीं भी ऐसी जगह में जाना जहाँ पे कोरोना के केसेस हैं वहाँ पे कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है, वहाँ मास्क हमेशा लगाना चाहिए। दूसरा, अपने हाथ जो सैनिटाइज़र हैं या साफ़ सुथरे रखें। इसके जो लक्षण हैं वो मेनली वही लक्षण हैं, सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार और फीवर इसमें आता है, तो इस तरह के लक्षण हैं, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर को हमारा हॉस्पिटल 24 आवर्स इमरजेंसी सेवाएं चालू रहती हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर उसमें मेडिसिन की उपचार की आवश्यकता होती है तो डॉक्टर उपचार। जिले में क्या कोई अभी केस है क्या? अभी जिले में तो कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में दस्तक दे दी है? हाँ, मध्य प्रदेश में दस्तक, अभी ग्वालियर में, भोपाल में भी कुछ केसेस निकले हैं, लेकिन इंदौर में तो निकल ही रहे हैं। तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। इसकी जब भी ऐसे वो होगा, इस तरह की केसेस हमारे पास आएंगे। अभी ओपीडी से भी हमारे यहाँ कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं कि इस तरह के लक्षण के
केसेस हमारे पास कोई रिपोर्ट हुए हैं। जैसे ही जो इसके लक्षण हैं, अगर वो लक्षण वाले केस रिपोर्ट होते हैं तो तत्काल हम उनकी जांच कराएंगे अपने डॉक्टर्स की परामर्श अनुसार, और उनकी जो भी शासन की गाइडलाइन अनुसार उपचार होगा, व्यवस्था होगी, वो हम करेंगे।